2013 के इंतखाबात के बाद काफी गड़बड़ हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने रातों रात नंबर थे पोलिंग स्टेशंस के वो चेंज कर दिए और पोलिंग स्टेशंस को मर्ज कर दिए। पीडीए ने बगैर पूछे हुए लाखों रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हाई ऑफिशियल्स, ना सिर्फ उनके बल्कि उनकी फैमिली के भी जो अखराजात हैं, महंगे होटलों में रहने के वो मुशाहिदाकारों के ऊपर मुशाहिदाकार होने चाहिए। 2013 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई। आदाद शुमार को तब्दील किया गया। कई हलकों में टर्नआउट 100% से भी ऊपर चला गया। निशानदही पर मुस्लिम लीग नून ने फैफन रहनुमा पर 14 मुकदमात बनाए। हमने स्टैंड लिया मगर फैफन रहनुमा ने निगरान वज़ीर आला नजम सेठी से माफी मांगकर जांच छुड़ा दी। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से ही शफाफियत आएगी। इलेक्शन कमीशन बर वक्त पायलट प्रोजेक्ट करता तो सूरत हाल काफी बेहतर होती। इंतखाबी अमूर के माहिर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के साबिक सेक्रेटरी जनरल सरवर बारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सरवर बारी ने फैफन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। गंद हो रहा है, विसल ब्लोअर बनकर आया हूं। ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ने फैफन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। फर्जी आदाद शुमार पर मबनी रिपोर्ट तैयार करके तमाशे किए गए। टीडीईए ने फैफन की रिपोर्टों में भी रद्दोबदल किया, जिस पर तंजीम के आईटी माहिरीन और रिसर्चर्स ने इस्तीफे दिए। टीडीईए ने इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों के सफरी और रिहायशी अखराजात के लिए भारी रकूम अदा की। सरवर बारी फैफन के साबिक सरबराह सरवर बारी ने फैफन के मकामी होटल में हुकूमत मुखालिफ कॉन्फ्रेंस के फंडिंग और वर्किंग पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इक्तिसादी उमूर डिवीजन और FIA इन इल्जामात पर तहकीकात करें और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। शरीफ ग्रुप के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात जारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बराह रास्त मुलविस होने के ठोस दस्तावेजी सबूत मिल गए। तहकीकाती टीम ने 2008 से 2018 तक की 6 अरब रुपए की 17,000 से जायद क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का जायजा लिया। ये रकूम शरीफ खानदान के चपरासियों और क्लर्कों के खुफिया अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। तर्जुमान FIA। चीन के साथ तरजीही बुनियादों पर तिजारत को सपोर्ट करेंगे। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए गहरी दिलचस्पी पर मशकूर हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी ताजरों से गुफ्तगू। सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत। जंगें तबाही का बाइस बनती हैं। मशरक़ वुस्ता और अफगानिस्तान जंगी हालात की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार हुए। आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल की फराहमी यकीनी बनाना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहले कभी किसी लीडर ने इस शिद्दत के साथ, इस मोहब्बत के साथ इतना जोर कभी दरख्तों के ऊपर, माहौल के ऊपर दिया ही नहीं। सर्दियाँ आती हैं तो पूरा लाहौर जो है वो धुंध में लिपट जाता है, क्योंकि जो लाहौर के साबिक हुक्मरान रहे उन्होंने वहाँ पे कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए तमाम दरख्त वहाँ पे काट दिए। जहलम में 10,000 एकड़ अराजी जंगलात के लिए मुख्तस। एक दिन में 25,000 एकड़ पर 20,000 पौधे लगाए गए। मौसमारी तब्दीली आलमी मसला है। लीडर इलेक्शन के बजाय आइंदा नस्लों का सोच रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा माहौल की बेहतरी और महफूज मुस्तकबिल की बात की। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। अपने फैसलों में आजाद हैं। हमेशा दबाव के बगैर कानून के मुताबिक फैसले किए। मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए पुराज़िम है। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का लाहौर में रेफरेंस से खिताब। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दानिशमंद सोच दिखाई है, वो इस पुकार नूं भी सुनगे। ये जड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, ये देशां दे मुकद्दर बदल सकता है। धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक जी,
दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। कल पंजा साहिब हसन अब्दाल में तकरीबात होंगी। नवजोत सिंह सिद्धू की सरबराही में वफ्द की करतार बरामद। गुरुद्वारा दरबार साहिब में रसूमात अदा की। इमरान खान ने राहदारी के जरिए हमारे दिल जीत लिए। नवजोत सिंह सिद्धू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। कुलगाम में एक और नौजवान रियासती दहशतगर्दी का शिकार। फौजी ऑपरेशन जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय फौज के जंगी जराइम की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अफगानिस्तान में 10 लाख बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरात। 1 करोड़ 40 लाख बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं। यूनिसेफ का इंतबाह। आलमी बरादरी से फौरी किरदार अदा करने की अपील। अमरीकी तारीख में नया रिकॉर्ड। कामिला हैरिस 85 मिनट के लिए अमेरिका की पहली कायम मकाम खातून सदर बन गई। सदर जो बाइडेन को वॉशिंगटन में मेडिकल चेकअप के दौरान बेहोश किया गया। चेकअप के बाद जो बाइडेन ने जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ली। Oh, Yoko. Again playing away, and it's gone straight in. Oh, that's edged. That's gone. Straight away trying to guide that. What you पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में फैसला कुन बर्तरी। ढाका में दूसरे मैच में पाकिस्तान की 8 विकेट से कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने 109 रन का हदफ 18.1 ओवर्स में 2 विकेट्स पर हासिल किया। फखर जमान के 57 और मोहम्मद रिजवान के 39 रन। आखिरी मैच पीर को ढाका में ही खेला जाएगा। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Lovely touch. This time is Babar. बाबर आजम T20 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। 64 इनिंग्स में 2515 रन बनाकर मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। And Babar Azam has long... और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम भारत पहुंच गई। पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन खान ने टीम का खैर मकदम किया। खिलाड़ियों के एजाज में जोहराना। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 24 नवंबर से भारतीय शहर भुवनेश्वर में शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ होऊंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करते हुए आपको बताएं कि इंतखाबी उमूर के माहिर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के साबिक सेक्रेटरी जनरल सरवर बारी पाकिस्तान में रिवायती इंतखाबी अमल की शफाफियत को चैलेंज करते हुए वाजे किया है कि इलेक्शन कमीशन को आइंदा इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2013 के आम इंतखाबात में ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ने मुबैना तौर पर पूरा डाटा खुद तैयार करने की साजिश की थी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के हल्के में मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट 100% से भी ज्यादा रहा। निशानदही पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने फाफिन के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज कराए। फाफिन रहनुमा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब नजम सेठी से माफी मांग कर अपनी जान छुड़ाई। मजीद तफसील बताएंगी सदफ अफजल। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरवर बारी ने कहा कि साल 2013 के इंतखाबात में बहुत गड़बड़ हुई थी और पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि EVM का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन के स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल है।
लेकिन इस बारे में पेशरफ्त नहीं की गई। 2013 के इंतखाबात के बाद पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए थे क्योंकि काफी गड़बड़ हुई थी। फार्म 14 बहुत ज्यादा मिले ही नहीं थे और हमारे पास ऐसे फार्म 14 मौजूद हैं जिनकी गिनती गलत थी या वो आम सफेद कागज पर तैयार किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने रातों रात बगैर बताए जो नंबर थे पोलिंग स्टेशंस के वो चेंज कर दिए और इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस को मर्ज कर दिया। तो ये सबसे ज्यादा हुआ याद सादिक साहब के हलके में। काफी सारे पोलिंग स्टेशंस पर ये नतीजा निकला, कई जगहों पर जो टर्न आउट है वो 100% से ज्यादा है। तो अब वो पार्टी तो जीत गई थी, उन्होंने हमारे एक कोलीग के खिलाफ 14 FIR दर्ज करवाई। तो वो जो FIR हमें मिली वो रहीम यार खान से लेकर जो पिंडी तक थी वो एक ही समझे टाइप शुदा उसकी सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ जो वर्ड्स हैं, कॉमे हैं, फुल स्टॉप हैं, वो एक ही थे। तो वो हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि ये किसने करवाई है। तो वो पता चला जिनके खिलाफ ये FIR दर्ज की थी उन्होंने एक TV चैनल पे भी कहा, याद सादिक साहब का नाम लेके कहा। लेकिन जिन साहब के खिलाफ हुई वो चुप करके गए। नजम सेठी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनसे जाके माफीनामा लिख के दिया। ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता जो TDA कर रहा था वो सामने आ रही। सरवर बारी ने ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की जानिब से इलेक्शन कमीशन हुक्काम पर किए गए इखराजात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि TDEA ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम और उनके अहले खाना पर फंड्स खर्च किए। उन्होंने कहा कि TDEA की तरफ से इंतखाबी मुशाहिदे की कुछ रिपोर्टों में मुबैना तौर पर रद्दोबदल किया गया। ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो कि TDA है के नाम ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। TDA ने बगैर अपने बोर्ड से पूछे हुए और मेंबरान की इजाज़त के बगैर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के अकोमोडेशन और ट्रैवल के अखराजात बर्दाश्त किए, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन बनती है। ना सिर्फ उनके बल्कि उनके फैमिली के भी जो अखराजात हैं, महंगे होटलों में रहने के वो अदा किए हैं। एक कॉन्सेप्ट है पैरेलल वोट टेबुलेशन। 13 के इंतखाबात में जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि इसका डेटा फज किया गया था। सरवर बारी ने कहा कि फाफन को TDEA से अलग करना होगा। उनका कहना था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरह इलेक्शन ऑब्जर्वेशन के हवाले से भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि फैफन के साबिक सरबराह सरवर बारी ने मकामी होटल में हुकूमत मुखालिफ कॉन्फ्रेंस की फंडिंग और वर्किंग के हवाले से संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इस सिलसिले में इक्तसादी उमूर डिवीजन और FIA को इन इल्जामात पर तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई है। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने कहा है कि शरीफ ग्रुप के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बराह रास्त मुलव्विस होने के ठोस दस्तावेजी सबूत मिले हैं। तर्जुमान FIA लाहौर के मुताबिक CO एंटी करप्शन और डायरेक्टर लाहौर की सरबराही में शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम केस की तहकीकात कर रही है। तहकीकाती टीम ने 6 अरब रुपए की 17,000 से जायद क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का जायजा लिया जो 2008 से 2018 तक शरीफ फैमिली के चपरासियों और क्लर्कों के खुफिया अकाउंट्स में की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ इस अरसे में पब्लिक ऑफिस रखने की वजह से 16 अरब रुपए की क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के हवाले से मुकम्मल तौर पर जवाबदेह हैं। तर्जुमान ने कहा कि मियां बरादरान के कानूनी मुशीर अताउल्लाह तारड़ का यह बयान कि FIA एक पाई की करप्शन के सबूत हासिल न कर सका झूठ पर मबनी और अवाम को गुमराह करने के लिए दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन के साथ तरजीही बुनियादों पर तिजारत की भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। चीन की जानिब से खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी में इजाफे के लिए गहरी दिलचस्पी पर मशकूर हैं। इस्लामाबाद में चीन के ताजरों के वफ़द से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि पाकिस्तान में सनतें लगाने वाले तमाम चीनी सरमायाकारों को सहूलतें फराहम की जाएँ और हंगामी बुनियादों पर सड़कों और यूटिलिटीज़ के मामलात को हल किया जाए। वज़ीर आज़म को बताया गया कि चीनी ताजर ग्लास, सिरेमिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। मारूफ मोबाइल फ़ोन कंपनी ओप्पो की जानिब से भी पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर खर्च होने वाला ज़र मुबादला की बचत होगी बल्कि रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। It's already been in Pakistan more than 7 years, and then if you count from the first day to now, it's almost have $150 million investment already put into Pakistan. And then for Oppo, we feel it's very good environment for us to continue to invest. During the Chinese society, we always pass on information, and then people praise a lot about the help from Prime Minister.
Chinese entrepreneurs are very happy. Since last meeting, Prime Minister met the Chinese entrepreneurs on September 13. A lot of issues have been solved and many progress have been made. And Chinese entrepreneurs are very encouraged. We are hoping to see more progress and achievement. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम चीफ सेक्रेटरी और सूबाई पुलिस सरबराहान मसाइल के हल से मुतालिक गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं की जाएगी। सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में सरकारी अफसरान की जालसाजी से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट ने पंजाब के 154, खैबर पख्तूनख्वा के 86, सिंध 3 और वफाक के 11 अफसरान के डैशबोर्ड्स की तहकीकात की। रिपोर्ट में बताया गया कि जालसाजी के मुर्तकिब पंजाब के 44 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 39 सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। IG सिंध पुलिस ने 3 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जंगें तबाही का बायस बनती हैं। मशरिक़ वुस्ता और अफगानिस्तान जंगी हालात की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार हुए। इस्लामाबाद में आलमी यौम अतफाल के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा नस्लों को मयारी सहूलियात और महफूज मुस्तकबिल की फराहमी यकीनी बनाना होगी। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। इस्लामाबाद में बच्चों के आलम दीन के मौके पर तकरीब से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में जंगों के मनफी असरात का सबसे ज्यादा बच्चों और ख़वातीन को सामना करना पड़ता है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर और फलस्तीनी बच्चों पर उठाए जाने वाले मजालिम का नोटिस ले। उन्होंने जोर दिया कि बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस अज़म से कवानीन बन रही हैं, उसी जज्बे के साथ उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। 30 इयर्स वॉर हुई, 70 इयर्स वॉर, 100 इयर्स वॉर हुई, उसके बाद वेस्टफेलियन ऑर्डर आया कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। और यूरोप की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर जंग नहीं हुई, बड़ी अच्छी बात है, एहतियात की गई। मगर बाकी दुनिया एक मैदान बना हुआ है जुल्म का, ज़्यादती का। आप अफ़गानिस्तान का हाल देखें, बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, बड़ों की लाशें गिरी। मशरिक़ वुस्ता सारा आप देखिए कि क्या हाल हुआ। कश्मीर के अंदर पैलेट गन से जो नुकसान है, लीबिया का क्या हाल है। रेफ्यूजीज़ भागना चाहते हैं वहाँ से और बच्चे भी उनके साथ रुलते हैं। इंसानी हकूक की वजीर शरीन मज़ारी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान बच्चों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। यही वजह है कि जरूरी कानून साजी कराई गई है। बच्चों के हकूक के कौमी कमीशन, ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एजेंसी समेत मुतअद्दिद दूसरे इक़दामात उठाए गए हैं। We have in fact ratified 7 core human rights conventions. हुकूमत के तहत हमारा फ़र्ज़ है हमारे लोगों के लिए और हमारे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो हमारा मुस्तकबिल है कि उनको उनके हकूक दिए जाएं। What is happening to the children in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir? Hundreds of children have been blinded because of the use of pellet guns. Why is the international community not living up to what it has committed to? पाकिस्तान में यूनिसेफ के कंट्री डायरेक्टर आयदा गिरमा ने कहा कि पाकिस्तान का शुरू से बच्चों के हकूक के कन्वेंशन को अपनाने और बच्चों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ समेत तमाम आलमी जिम्मेदारियों से गाफिल न होना काबिल तहसीन है। यूनिसेफ बच्चों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का भरपूर ताउन जारी रखेगा। सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक इनामुल्लाह खान ने कहा कि बच्चों के हकूक से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करने के लिए ऐप का इजरा कर दिया गया है, जिसके जरिए मुल्क में मुतारिफ कराई गई कवानीन के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बच्चे कौम का असासा होते हैं। बच्चों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में उनकी इस्तेहसाल के खात्मे से आइंदा नस्ल को खुशहाल बनाया जा सकता है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी यौम इत्तफ़ाल पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मंशूर के तहत हमारी पॉलिसीज़ आइंदा नस्लों के लिए हैं। हुकूमत बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बच्चों के हकूक का कौमी कमीशन, ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस और रिकवरी एजेंसी कायम की है और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मुतादिद कवानीन भी मुतारिफ कराए हैं। नाज़रीन, बच्चे किसी भी घर के आंगन की छाँव और सुकून होते हैं।
اسلام آباد میں بچوں کے لیے سپورٹس گالا سجایا گیا. ننھے کھلاڑیوں نے بہت دلچسپ کھیل کھیلے اور اپنی پرفارمنس سے سب کے دل موہ لیے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک. بچوں کو ٹھنڈے موسم میں خون گرمانے کا بہانہ مل گیا. بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں فن گالا ہوا. بچوں نے فزیکل ایکٹیویٹی اور خوب موج مستی کی. تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے فوڈ سٹال سے اپنی من پسند کھانوں پر بھی ہاتھ صاف کیا. کھیل، پھرتی، صحت اور تفریح سب ایک ساتھ ملے تو پھر کیا ہی کہنے. کم سن ایتھلیٹس کا کہنا تھا کہ تندرست اور توانا رہنا ہے تو کھیل بہت ضروری ہیں. ہر طرح کے سٹالز لگے، کھانے پینے، کپڑے، فیس پینٹنگ، اور آج بچوں کا دن ہے اور ہم اس سے بہت مزہ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. آج ورلڈ چلڈرنس ڈے ہے اور میں صبح بہت ایکسائٹیڈ تھی آنے کے لیے اور بہت سارے سٹالز لگے ہوئے ہیں. میں سب کو دیکھ رہی ہوں and I'm very excited to be here. آج ہم لوگ ٹکے بنا کے ورلڈ چلڈرنس ڈے انجوائے کر رہے ہیں اور بڑے بھی کھا رہے ہیں، بچے بھی کھا رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں. سب کچھ بہت اچھا ہے، کلرفل ہے، برائٹ ہے اور مزہ آ رہا ہے. بچوں کی معاشی اور معاشرتی ضروریات کے ساتھ ساتھ نفسیاتی ضروریات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور والدین کی توجہ کی متقاضی ہیں. 50+ سٹالز ارینج کیے ہیں اور سوئنگز ہیں، میوزیکل شو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس پپیٹ شو اور میجک شو بھی ہے. بچوں کو اپنے ڈفرینٹ آرٹس، ڈفرینٹ چیزیں یہاں پہ پریزنٹ اور وہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. ایسی چیزیں اتنی بزی پڑھائی میں بہت ضروری ہوتی ہیں اور اسپیشلی ان دا اسکولز اینڈ ان دا انسٹیٹیوٹ. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن 20 نومبر کو منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بچوں کی تعلیم، صحت، تفریح اور ذہنی تربیت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. بچے من کے سچے، اپنے والدین کی دلوں کے دھڑکن اور ان کی آنکھ کے تارے. اپنے لیے مختص عالمی دن کے موقع پر بچے خوب موج مستی کر رہے ہیں. مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی عالمی مسئلہ ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ ماحول کی بہتری اور آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے پر زور دیا. جہلم میں بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت تقریب کا احوال انیس آوان سے. جہلم میں بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت میگا پلانٹیشن ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تاہم ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی نسل کو ایک بہتر ماحول دے کر جائیں. وزیر اعظم عمران خان سے پہلے کبھی کسی لیڈر نے اس شدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اتنا زور کبھی درختوں کے اوپر، ماحول کے اوپر دیا ہی نہیں. آج جب دیکھتے ہیں ہم کہ جب سردیاں آتی ہیں تو پورا لاہور جو ہے وہ دھند میں لپٹ جاتا ہے، کیونکہ جو لاہور کے سابق حکمران رہے انہوں نے وہاں پہ کنکریٹ کے جنگل بنانے کے لیے تمام درخت وہاں پہ کاٹ دیے. سب سے پہلا پروجیکٹ جو وزیر اعظم عمران خان نے اناؤنس کیا تھا پاکستان کے لیے وہ 10 ارب درخت لگانے کا پروجیکٹ تھا. چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈول کیریج وے کا حال ہی میں سنگ بنیاد رکھا ہے. منصوبہ اگلے سال مکمل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ جلال پور کینال منصوبہ تیزی سے جاری ہے جس سے 1,78,000 ایکڑ زمین سیراب ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ 3 سالوں میں جہلم اور پنڈ دادن خان کے لیے 70 ارب روپے کے منصوبے دیے ہیں. ہمارے ہاں جو کسان ہے اس کو فصلوں کی قیمت پہلی بار برابر پوری مل رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار ہماری جو ایک اکانومی ہے، ایگریکلچر اکانومی ہے، اس کو پہلی بار آ کر کے ایک نیا بوسٹ ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انڈسٹری ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے. اس وقت ایک بین الاقوامی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگلے 6-8 مہینے میں انشاءاللہ یہ مہنگائی جو ہے یہ بھی نیچے جانا شروع ہوگی اور ہم سب مل کر اس پاکستان کو عظیم سے عظیم تر پاکستان انشاءاللہ بنائیں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلغاریہ کی سفیر اور دوسرے مقررین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا بلین ٹری سونامی منصوبہ ماحول کو بہتر کرنے کا انقلابی منصوبہ ہے جس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر اطلاعات کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی جس میں جہلم میں 10,500 ایکڑ اراضی جنگل کے لیے مختص کی گئی ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ 20,000 ایکڑ زمین پر 25,000 پودے لگائے جائیں گے. چودھری فواد حسین نے پودا لگا کر منصوبے کا آغاز بھی کیا. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد رہتے ہوئے عام آدمی کو انصاف کی فراہمی اور آئین کی بالادستی کے لیے مؤثر ترین کردار ادا کر رہی ہے. لاہور میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب کی تفصیل شاہد وفا سے. انسانی عظمت کو درپیش چیلنجز کے موضوع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदालतें हर मुकदमे में सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक फैसले देती हैं। मुल्की निज़ाम अदल के बारे में गलत फहमियां फैलाने से गुरेज किया जाए। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। गलत फहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, इंतशार नहीं फैलाएं। किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी ना देखी, और मैं समझता हूं यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का है। तकरीब से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुल्की आइन इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जमानत देता है। पूरी कौम आइन की पासदारी और कानून की मुकम्मल पैरवी करने का अज़्म करे। इस मौके पर खिताब करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि इंसाफ की फराहमी के अमल को फ़ाल रखने के लिए इस्लाहाती अमल जारी है, जिसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदलिया पर बेजा तनकीद नामुनासिब अमल है। अदालतों ने हर दौर में इंसाफ के फ़रोग और आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया है। सेमिनार से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला कामिनारा, बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर, कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर, पाकिस्तान में नीदरलैंड्स के सफ़ीर वूटर प्लॉम और दीगर गैर मुल्की और मुल्की शख्सियात ने भी खिताब किया और कहा कि ख़वातीन और अक़लियतों को फ़ैसला साजी के अमल में शामिल करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए पाकिस्तान में शरह खानदगी और इजहार राय की आज़ादी को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। शाहिद वफ़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का कोई किरदार नहीं। पार्लिमान के बारे में वही बात करने के मजाज हैं जो इसका हिस्सा है। वज़ीर ममलकत ने कहा कि PDM उनका नाकाम तरीन प्रोग्राम, तारीखों पर तारीखें उनका वतीरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की करप्शन में हिस्सेदार रहे। 2018 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। वो 3 साल से सियासी बेरोजगार हैं और अपने रोजगार के लिए जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। भारत से आए सिख यात्रियों ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब में रसूमात अदा की। साबिक क्रिकेटर और सदर कांग्रेस कमेटी पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू दोनों मुल्कों में अमन चाहते हैं। इमरान खान ने राहदारी के जरिए हमारे दिल जीत लिए। मजीद तफसील बताएंगे शकरगढ़ से इरफान खालिद। अरे मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसने बहुत प्यार। कंधा अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण, ते बूहे बारियां चों लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। साडा मेल जोल होवे यारो, ओ साडा मेल जोल होवे, चले वणज व्यापार, चले वणज। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर दरबार साहब करतारपुर में राहदारी के जरिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। आज साबिक भारतीय क्रिकेटर इंडियन पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू राहदारी के जरिए वफद के हमरा दरबार साहब करतारपुर पहुंचे। बॉर्डर टर्मिनल पर CEO करतारपुर मोहम्मद लतीफ, सदर पाकिस्तान सिख प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने फूलों के हार पहनाकर गुलपाशी करके शानदार इस्तकबाल किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने दरबार साहब करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की, म्यूजियम का विजिट किया और लंगर भी खाया। इंतजामिया की जानिब से नवजोत सिंह सिद्धू और वफद को तोहफे भी पेश किए गए। दरबार साहब करतारपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान इनकलाबी वजीर आजम हैं, इलाके की तकदीर बदल सकते हैं। इमरान खान ने राहदारी खोलने में पहल करके अपनी जुबान और वादे को पूरा किया। मैं वजीर आजम दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। उन्हें पहल की थी, वो एक कदम तुरे ते दूजे पासों 2 कदम तुर के ए सारी मानवता नूं तार दिता। जिस तरह दे तुहाडे वजीर आजम ने, जिस तरह दी उन्होंने दानिशमंद सोच दिखाई है, वो इस पुकार नूं भी सुनणगे। ये जिहड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है,
ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ बदल सकता है। तर्जुमान इंडियन पंजाब कांग्रेस पार्टी ने करतारपुर में सिख यात्रियों के लिए सहूलियात को सराहा। मन बागो बाग हो गया, दिल बागो बाग हो गया। इतना स्वागत किया पाकिस्तान के लोगों ने, और जो सिख कमेटी थी उन्होंने इतना अच्छा स्वागत किया और इतना अच्छा लंगर था, और जाने को दिल नहीं करता। इतना प्यार देता, इतनी मोहब्बत दी, दिल बागो बाग हो गया। पाकिस्तान ने इतना प्यार देते, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता अभी इंडिया में खड़े हैं कि पाकिस्तान में खड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कहा कि दोनों ममालिक के पास अमन के अलावा खुशहाली और तरक्की का कोई रास्ता नहीं। कैमरामैन मियासिद इकबाल के साथ इरफान खान खालद, पीटीवी न्यूज। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तानियों की शानदार मेहमान नवाजी याद रहेगी। ननकाना साहिब से जावेद मुआविया की रिपोर्ट देखिए। भारतीय सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत की और गुरुद्वारा जन्म स्थान समेत शहर में वाक़या सातों गुरुद्वारों की यात्रा और वहां अपनी मजहबी रसूमात अदा की। ਵਧੀਆ ਸਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान गवर्नमेंट ਦਾ बहुत धन्यवाद। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की शानदार मेहमान नवाजी से खुश। भारतीय सिख यात्रियों का कहना है कि यहाँ आकर एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी और मुल्क में आए हुए हैं। पाकिस्तान में हमें वो इज्जत मिली जिसका भारत में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पहली बार आए हैं उरे, दोबारा मैं आने वाले समय दोबारा फिर जरूर आए। ਦੀ जितनी भी पब्लिक है उसने बड़ा प्यार, सत्कार, मान, इज्जत, शौहरत बड़ी दी है कि चित्तदा करदा कि इत्थों ना जाइए। रिस्पैक्ट करदा है और ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਏ। भारतीय सिख यात्री लाहौर, नारोवाल और दीगर शहरों में वाक़या गुरुद्वारों की यात्रा और वहाँ अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करेंगे। पाकिस्तान में 10 रोज क्याम और मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद सिख यात्री 26 नवंबर को खुशगवार यादों के साथ वापस भारत चले जाएंगे। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज, ननकाना साहिब। पाकिस्तान ने ताबकार मवाद पकड़ने के हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट हुक्काम ने तस्दीक की है कि शंघाई भेजे जाने वाले कंटेनर खाली थे। इंडियन पोर्ट अथॉरिटी ने कराची बंदरगाह से रवाना होने वाले तिजारती जहाज से ताबकारी मवाद पकड़े जाने का दावा किया था। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि कंटेनर्स इससे पहले K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के फ्यूल के लिए इस्तेमाल किए गए। ये प्लांट्स और इनमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन IAEA के हिफाजती ज़ाब्ता कार के ऐन मुताबिक है। कंटेनर्स खाली थे और कार्गो की शिपिंग दस्तावेजात में उन्हें गैर खतरनाक करार दिया गया था। तर्जुमान ने कहा कि इस हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग हकायक के बरक्स मुज़हका खेज और हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ आलमी बरादरी को गुमराह करने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी है। कोलगाम के इलाके शुमजी में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक और नौजवान को शहीद कर दिया गया। KMS के मुताबिक आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों के घिनौनी जंगी जराइम की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पर जोर दिया कि वो इलाके में फौजियों के हाथों शहरियों के बेरहमाना कत्ल का नोटिस दें। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की रिपोर्ट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बच्चे भारत की रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार है। जनवरी 1989 से अब तक 909 बच्चों को शहीद किया गया। इस अरसे के दौरान 95,912 अफराद की शहादतों के नतीजे में 1,07,854 बच्चे यतीम हुए हैं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान का वफ्द श्रीनगर के इलाकों बरजला और रावलपुरा गया
और हैदरपुरा जाली मुकाबले में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर के अहले खाना से यकजहती का इजहार किया। इंसानी हुकूक के कारकुन मोहम्मद एहसन ओंतो ने हैदरपुरा जाली मुकाबले में शहरियों के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हसनैन मसूदी ने भारतीय वजीर आजम पर जोर दिया कि वो अगस्त 2019 से मकबूजा इलाके में किए गए गैर कानूनी इकदामात को भी इसी तरह मनसूख करें जिस तरह उन्होंने 3 ज़रई कवानीन को मनसूख किया है। कराची सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग से ताजरों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जलकर राख बन गई। बहाली का काम शुरू न होने की वजह से कारोबार का सिलसिला खत्म हो गया है। ताजरों की इस दोहरी अजियत के बारे में बता रही हैं कराची से नौरीन आसिफ। करोड़ों का सामान पल भर में जलकर खास्तर हो गया। यहाँ के ताजिर हुकूमती नुमाइंदों के मुंतजिर हैं। हर तरफ राख, जला हुआ सामान और धुएं की बदबू। 7 रोज कबल मार्केट में आतिश ज़दगी के बाद होने वाले नुकसान की कहानी बता रही है। 1964 में बनने वाली इस इमारत से लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता रहा है। ताहम चंद रोज कबल यहाँ के ताजिरों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई को शोलों की नजर होते देखा। जगमगाती दुकानें, तिजारती गहमा गहमी और लातादाद ग्राहकों की आमदोरफ्त कभी सदर की कोऑपरेटिव मार्केट की जीनत हुआ करती थी, लेकिन आग ने इस मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। लोगों के रोजगार का वसीला बनने वाले ताजिर आज खुद मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। और हमारे पर कर्जा भी था। हमारी 2 दुकानें जुलूस के खत्म हो गई हैं और माल भी जो था वो खत्म हो गया। बीच खाक बार रहे थे, अगर हेल्प भी कर रहे थे लोग ही, अब खुद मोहताज है और खुद हाथ बना के गवर्नमेंट को कर रहे थे भी हमारे कुछ करे। हमारे वालिदैन ने अपनी जिंदगियां लगा दी इन जगहों को बनाने के लिए। हमने अपना बचपन लगा, आज कुछ नहीं बचा। बेबसी की तस्वीर बने ये ताजिर मार्केट की बहाली चाहते हैं। कई हुकूमती नुमाइंदे आए और इन्हें दिलासा देकर चले गए। इकरामुल्लाह दारोजी साहब जो कोऑपरेटिव के वजीर हैं यहाँ के सूबाई, वो भी आए थे। उसके बाद फिर हमने एक वक्त की शक्ल में उनसे जाके मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने हमें बहुत सारी यकीनदानियाँ कराई थी, बहुत इत्मीनान दिलाया था। लेकिन उन्होंने अगले दिन यहाँ आने का वादा किया था कि जॉइंट सेशन चल रहा है, CM वहाँ गए हुए हैं, बहुत सी मसरूफियात इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। उमर सिंह ने क्या तावन कर लिया हमारे साथ, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हम बेआसरा बैठे हैं, हमारा करोड़ों का कपड़ा जल गया। कारोबार ना होने से ताजिर किस ज़हनी अजियत से दो चार हैं, ये वही समझ सकते हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमें नई नस्ल को जदीद तालीम से रोशनास कराना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कोरोना वबा के बायस पिछले साल तवील अरसे तक स्कूल्स बंद करना पड़े, ताहम अब हमारी तरजीह तालीम है ताकि पिछले साल की कमी को दूर किया जा सके। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि बच्चों के हुकूक के हवाले से बहुत से कवानीन मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद में 18 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखना जुर्म है और सूबे भी इसी तरह की कानून साजी कर सकते हैं। कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क भर में कोरोना केसेस में खातिर कमी आ रही है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 39,200 टेस्ट किए गए, जिनमें 319 अफराद में मुस्बत केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.81% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इंसदाद रुबेला और खसरा की कौमी मुहिम बलोचिस्तान में भी कामयाबी से जारी है। मुहिम के दौरान अब तक 22 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। तफसील से आगाह करेंगी कोयटा से सना सलीम। इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम के दौरान बलूचिस्तान में 56 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम के लिए महकमा सेहत के वैक्सीनेटर्स की 6,800 टीमें तश्कील दी गई हैं। 56 लाख बच्चे हमारे बनते हैं पूरे बलूचिस्तान के, और पूरे पाकिस्तान को जो हमारा टारगेट सेट किया गया है वो 9 करोड़ है। 9 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन करनी है। इंसदाद खसरा और रुबेला कैंपेन मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी 15 नवंबर से शुरू हुई। मुहिम 27 तारीख तक जारी रहेगी। अपने बच्चों को रुबेला और खसरा का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन हर बच्चे के लिए 9 माह से लेकर 15 साल तक लगाना लाजमी है। 12 रोज़ा मुहिम के दौरान एक एक बच्चे को वैक्सीन देने के लिए महकमा सेहत की टीमें मसरूफ़ अमल रहेंगी।
والدین سے اپیل ہے کہ ویکسینیٹر کے ساتھ تعاون ضرور کریں اور اپنے بچوں کے صحت مند اور محفوظ مستقبل کے لیے خسرہ اور روبیلا کی ویکسین ضرور لگوائیں۔ ثنا سلیم، PTV نیوز، کوئٹہ۔ بلکسر میں پنجاب آب پاک اتھارٹی کی 10 منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد سرور کا کہنا ہے کہ 10 دسمبر تک پنجاب کے 1.5 کروڑ سے زائد افراد کو پینے کا صاف پانی فراہم کر دیا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں سمیع اللہ سے۔ چکوال کے علاقے بلکسر اور تھوہا بہادر سمیت 16 سے زائد دیہاتی علاقوں کو پینے کے صاف پانی کے منصوبوں کا افتتاح کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ پنجاب بھر میں پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 1500 منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور یہ تمام منصوبے دسمبر 2021 تک مکمل ہو جائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ 70 سے 80% مریض گندے پانی پینے کی وجہ سے ہسپتال جاتے ہیں۔ نمبر 1 پرائرٹی ہماری پینے کا صاف پانی ہوگا۔ آج جتنی بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، لیور ڈیزیزز ہیں، سکن ڈیزیزز ہیں، ساری پینے کے پانی کی وجہ سے۔ اور اگر ہم پینے کا صاف پانی لوگوں کو پہنچا دیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو پیسے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیے ہیں لوگوں کو، جو ہم نے 10-10 لاکھ روپے کا، جو بیماریاں کم ہوں گی اس سے بچت ہمیں زیادہ ہوگی، خرچ ہمارا ہیلتھ پہ کم ہوگا۔ رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی اور رکن صوبائی اسمبلی سردار آفتاب اکبر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ اس سے قبل گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے واٹر فلٹریشن پلانٹس بلکسر اور تھوہا بہادر کا افتتاح بھی کیا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بلکسر۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل میں معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ اپنے حلقے سے مسترد شدہ مولانا آج کل نااہل شریفوں سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ عدم اعتماد کی باتیں وہ رینٹ مولانا کر رہے ہیں جن پر اپنے حلقے کے عوام نے اعتماد نہیں کیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ مولانا ایک کرسی کی خاطر ہر وقت برائے فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کی خاطر دین کے سودے کرنے والے مولانا مکافات عمل کا شکار ہیں۔ ڈیزل پرمٹ سے لے کر لیبیا سے فنڈز لینے تک آپ نے ضمیر کا سودا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ مکمل طور پر ایک فلاپ شو تھا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے پہلے کی طرح اس بار بھی پی ڈی ایم کو مسترد کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پشاور پی ڈی ایم بے روزگاروں کا ٹولہ ہے جن کے پاس عوام کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ مسافروں کو بہترین سہولتیں فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ اعظم خان سواتی نے لاہور ریلوے اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا اور مسافروں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے ٹرینوں کی بروقت روانگی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اسٹیشن پر موجود ویٹنگ رومز مسافروں کے لیے کھلے رکھے جائیں اور اسٹیشن پر جگہ جگہ رہنمائی اور شکایات نمبرز ڈسپلے کیے جائیں۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ ہر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور ہارنے والا کبھی اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا۔ دھاندلی کے خلاف ہم نے عملی اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا۔ ہم نے الیکشن کو شفاف بنانا ہے۔ غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی میں بڑا حصہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے اور اب ہم نے انہیں ووٹ کا حق دیا ہے۔ بڑی بہاؤدین میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ اپوزیشن نے پہلے دن سے حکومت کی ہر چیز میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ باشعور اوورسیز پاکستانی اپوزیشن کے اس اقدام کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ احسن اقبال کہتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کو ملکی سیاست کا پتہ نہیں۔ اگر احسن اقبال کا بیٹا بیرون ملک سے آ کر ملکی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے تو ہر عام اوورسیز پاکستانی بھی ملکی سیاست کے بارے میں آگاہ ہے۔ گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے کہا ہے کہ معاشی طور پر خود مختار خاتون ہی انقلابی کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن ہماری خواتین کئی مصائب و مشکلات سے دوچار ہیں۔ کوئٹہ میں بلوچستان کی خاتون محتسب صابرہ اسلام سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کو وراثت میں ان کا حق نہ دینا، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ان کی ابتر حالت اور دیگر ایشوز شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے نئے اقدامات اٹھانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ خاتون محتسب نے گورنر کو ادارے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے لال حویلی میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ان کے بڑے بھائی شیخ رفیق کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
لاہور کی قرآن اکیڈمی میں علماء بورڈ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی فورمز پر آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ دنیا کو بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظلم و بربریت کے مناظر کیوں نظر نہیں آتے؟ پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی کی خبر کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی بے بنیاد رپورٹ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ ٹنڈوالہ یار میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ 2023 کے انتخابات میں سندھ میں بھی عمران خان کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ اجلاس میں حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام کا بل پاس ہوا، مگر سندھ کی حکمران جماعت نے اس کی مخالفت کی۔ یہ لوگ سندھ کے عوام کو تعلیم نہیں دینا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ہاری کا بیٹا پڑھ لکھ کر آگے نہ آئے۔ گورنر نے کہا کہ ہم نے سندھ کو ترقی یافتہ صوبہ بنانا ہے۔ احساس پروگرام کسان کارڈ وفاقی حکومت اپنے پیسوں سے دے رہی ہے۔ گزشتہ ایک سال میں بین الاقوامی شپنگ کی لاگت میں 6 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جو عالمی سطح اور ملک میں مہنگائی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں جانیے۔ کورونا وبا کے بعد عالمی معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے نتیجے میں طلب میں غیر معمولی اضافے سے بین الاقوامی شپنگ کی صنعت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ جس کنٹینر کا کرایہ $900 تھا، اس کا انہوں نے کنٹینرز کا کرایہ بڑھا کے $9,000 کر دیا۔ شپنگ لین والے ایک اور کیا ظلم کرتے ہیں، 14 دن فری دینے کے بعد وہ روزانہ کے حساب سے $20 ایک دن ڈیمریج، پھر اگر دوسرے دن نہیں ہوا پھر $40، پھر اگر تیسرے دن کنٹینر جمع نہیں ہوا پھر $80، اور اسی طرح پھر روزانہ اس کو ڈبل کرتے ہیں۔ عالمی تجارت میں 80% حصے کی حامل بحری تجارت کی لاگت میں اضافے نے پوری دنیا کو شدید مہنگائی سے دوچار کر دیا ہے۔ شپنگ لائن نے اپنے کرایوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا، یہ ایک بڑا فیکٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس شپنگ لائنس اور دیگر اداروں سے جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کے ساتھ بات چیت کرے۔ باہروں مال سارا جڑا آ رہا بڑا مہنگا آ رہا، اس واسطے ساڑھے پاکستان سے مہنگائی اپ ہو گئی ہے۔ جدھر ہماری 3 گاڑیاں یا 2 گاڑیاں لوڈ ہوتی تھیں، آج کل جو ہے نا ایک ہی گاڑی مشکل سے لوڈ ہو رہی ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی سے پاکستان سمیت دنیا کا ہر ملک بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ماہرین پر امید ہے کہ عالمی سطح پر سپلائی چین کی بحالی شپنگ کی لاگت کم کر کے مہنگائی میں کمی کا واضح ذریعہ بنے گی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں، لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 3 سال میں صحت کے بجٹ میں 118% اضافہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد اسپتالوں میں عوام کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پسماندہ علاقوں کے اسپتالوں میں سروس ڈیلیوری میں بہتری لائیں گے اور ہر مریض کو علاج معالجے کی معیاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آذربائیجان کے سفیر کی قیادت میں وفد کے ہمراہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر سردار یاسر ریاض خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مینوفیکچرنگ اور تجارتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار یاسر ریاض نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کی سیاسی سطح پر تجارتی تعلقات میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فارن مشنز اور پاکستان کے کاروباری طبقے کے درمیان مضبوط رابطے بڑھانے کے لیے تمام ممکنہ مدد جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ تاہم اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں دھند اور سموک چھائے رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا۔